नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन। मेरे तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरे सामने एक रेफ्रिजरेटर है। तो दोस्तों देखिए, जो रेफ्रिजरेटर है कंप्रेसर बिल्कुल रनिंग है और इसमें कोई कूलिंग नहीं है। कंप्रेसर रनिंग बट नॉट कूलिंग, और साथ में आप देख सकते हैं कि 0.5 एम्पीयर ले रहा है। तो दोस्तों ये जो कंप्रेसर है, पहले आपको मैं एक सूचना दे दूँ कि ये जो कंप्रेसर है R600 कंप्रेसर है। तो इस स्थिति में इस कंप्रेसर को एम्पीयर लेने का बात था, लगभग 0.90 एम्पीयर लेने का बात था। तो दोस्तों देखिए, एम्पियर बिल्कुल उस तरीके से नहीं ले रहा है। तो इसमें कौन सी दिक्कत आ चुकी है और कौन सी वजह से ये जो रेफ्रिजरेटर है कूलिंग करना बंद कर दिया, उसे ट्रैक करेंगे और साथ में उसका समाधान देने की भी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये जो फ़िल्टर और कैपिलरी है, कैपिलरी में बिल्कुल भी शॉर्टिंग नहीं होता है और भी ना ही इसमें गर्म होता है। और सक्शन लाइन में देखिए, कोई किसी तरह की ठंड महसूस नहीं होता है और डिस्चार्ज मैंने पकड़ के रखा है। तो दोस्तों इसमें किसी भी हीट जनरेट नहीं होता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब आप डिस्चार्ज पाइप में हाथ देते हैं, तो ये जो डिस्चार्ज पाइप होती है, डिस्चार्ज पाइप में काफ़ी हीट जनरेट होता है। तो आप उसमें छू नहीं सकते, 1-2 सेकंड ही छू सकते हैं, पर उस तरीके से आप छू नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। लगभग 75 डिग्री तक इसमें जो डिस्चार्ज पाइप होती है, डिस्चार्ज पाइप भी हीट होता है। और साथ में देखिए, जो कैपिलरी होती है और फ़िल्टर होती है, इस फ़िल्टर किसी भी कारण चोक हो जाता है तो इसमें बर्फ़ जमना शुरू हो जाता है और ठंड महसूस होना शुरू हो जाता है। पर इस तरीके से कुछ भी नहीं है, कैपिलरी और फ़िल्टर में आप आसानी पूर्वक देख सकते हैं। और साथ में देखिए, जो बूस्टर लाइन होती है, जो आपकी की होती है, जब आप उसे ताले से बंद करते हैं, ताला चाबी से, उस जगह जो हीट होती है, उस हीट के लिए पाइप होती है बूस्टर पाइप, इसे भी हीट नहीं है। और साथ में देखिए, एम्पियर भी इसमें काफ़ी कम ले रहा है। तो दोस्तों इस वजह से आप इस स्थिति में आप क्या समझे कि इस रेफ्रिजरेटर में क्या हो चुका है। तो दोस्तों आप अक्सर सोचते होंगे कि इस स्थिति में जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर तो ठीक है, पर जो रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर में गैस लीकेज हो चुका है, गैस की दिक्कत आ चुकी है, इसमें गैस नहीं है। तो दोस्तों अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपको उम्मीद है कि अगर एंड तक इस वीडियो को देखते हैं, आखिरी तक इस वीडियो को देखते हैं, तो आपको भी उसका समाधान मिल जाएगा, उसका सलूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों देखिए, जब एक रेफ्रिजरेटर काम कर रहा होता है, चल रहा होता है, तो उसकी जो बॉडी होती है रेफ्रिजरेटर की, उसमें काफ़ी हीट जनरेट होती है बॉडी में, और कंडेंसर होती है बॉडी के चारों ओर कंडेंसर होती है। चारों ओर हो चाहे 3 तरफ हो, पर कंडेंसर होती है, उसमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर है, उसमें भी अगर आप हाथ रखते हैं तसल्ली के लिए, तो आप भी उसे देख सकते हैं कि उसमें काफ़ी हीट जनरेट होती है। तो इस रेफ्रिजरेटर में नहीं होता है। तो उसे देखिए, मैंने फ्रीजर की जो साइड होती है, रेफ्रिजरेटर के साइड में हाथ दिया, तो देखिए इसमें कुछ ही मात्रा में आपको स्वेटिंग मिला है। देखिए, जो बूंद-बूंद करके पानी जमा हो चुका है, आपको दिख रहा है, पर उस तरीके से इसमें कूलिंग नहीं है। इसमें थोड़ी ही कूलिंग होता है और उतना भी कूलिंग नहीं होता है। तो देखिए, थर्मोस्टेट को मैंने बढ़ाया, कमाया, रोटेट किया, और इसमें 7 तक दे के रखा है, फिर भी उससे कूलिंग नहीं होता है। तो दोस्तों इस समय आपको क्या समझना चाहिए, मैं आखिरी में बताऊंगा और इसका सलूशन भी दूंगा। तो इस रेफ्रिजरेटर में कौन सी दिक्कत आ गई है, इसे मैं खुलासा करूंगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप आखिरी तक देखते हो तो इसका जो सही जानकारी है और सिम्टम्स है आप देखने को मिलता है, और क्या खराबी आ चुका है ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो अगर आप लोगों के पास अच्छा लगता है, जानकारी भी बहुत अच्छा लगता है, तो आप इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, आपके सोशल साइट्स और सोशल मीडिया में शेयर करें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऑलरेडी करके रखा है तो आप लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों देखिए, जो फ्रीजर की साइड होती है, सेल्फ इवापोरेटर होती है। तो देखिए, जो सेल्फ इवापोरेटर होती है, ये सेल्फ इवापोरेटर में उतना ठंड नहीं होता है, पर इसमें जो देखिए, जो नीचे का हिस्सा है और ये जो इवापोरेटर होती है, इवापोरेटर में पानी जैसा आपका महसूस होगा। देखिए, बूंद-बूंद करके इसमें पानी जम चुका है, और देखिए इसमें थोड़ी ही मात्रा में कूलिंग है। जिस तरीके से कूलिंग होना चाहिए तो कूलिंग नहीं है। तो देखिए, जब मेरे हाथ में ये आपको पानी देखने को मिल सकता है, और देखिए साथ में ये जो मैंने ऊपर हाथ इस पे हिलाया, तो देखिए पानी टपक रहा है। तो दोस्तों इससे तो कंफर्म हो चुका है कि इसमें जो गैस की लीकेज थी, वो लीकेज इस पे नहीं है। तो अभी इसमें क्या खराबी आ चुका है, मैं अभी इसे क्लियर कर दूँ। तो दोस्तों देखिए, ये जो रेफ्रिजरेटर है, इस रेफ्रिजरेटर में ये चोक हो चुका है, क्योंकि ये जो इवापोरेटर है, इवापोरेटर तो चोक नहीं हुआ है, कैपिलरी चोक नहीं हुआ है, पर ये जो कंडेंसर होती है, रेफ्रिजरेटर के कंडेंसर में काफ़ी मैल आ चुका है, काफ़ी डार्ट हो चुका है। जो कंडेंसर होती है, कंडेंसर में ऑयल जम चुका है,
तो इसीलिए ये जो समस्या है, आपको दिक्कत है, आपको देखने को मिल रहा है। और इसके एम्पेयर भी देख सकते हैं 0.5 ले रहा है। इसमें एम्पेयर लेने का बात था, कम से कम आपको 1 के आसपास आपको एम्पेयर लेने का बात था। तो देखिए ये तसल्ली के लिए मैं अभी ये काट रहा हूँ और आपको इसमें गैस ज़रूर मिलेगा और मिल ही भी सकता है, क्यों नहीं, क्योंकि ये चोक हुआ है, ये पार्सल चोक हुआ है। तो देखिए मैं अभी इससे कैपिलरी को काट रहा हूँ और आपको रेफ्रिजरेंट देखने को मिलेगा। तो देखिए, तो दोस्तों देखिए मेरा यह शक सही है। आप देख सकते हैं कि इसमें से गैस आपको देखने को मिल रहा है और निकल भी रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के पास कैसा लगा, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और कोई भी सुझाव देना चाहते हो तो आप कमेंट में दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।